आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है? ईरान डील को लेकर ट्रंप ने ऐसा क्या बयान दिया है जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है? इसी को हम विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रंप का बयान। ट्रंप ने कहा है, विल डू व्हाट आई हैव टू डू इफ ईरान डज नॉट स्टिक टू डील ट्रंप। तो समाचार का परिचय अगर हम देखें तो हेडलाइन है समाचार की, विल डू व्हाट आई हैव टू डू इफ ईरान डज नॉट स्टिक टू डील। ये ट्रंप द्वारा जो है वो बयान दिया गया है 23 जून 2026 को। वॉशिंगटन से ये अपडेट मिली है। ट्रंप का बयान है कि अगर ईरान डील नहीं मानेगा तो अमेरिका जो है वो एक्शन लेगा। यानी कि अगर ईरान जो है वो, ईरान हैज़ टू अंडरस्टैंड वी मेड अ डील, इफ दे डोंट स्टिक टू इट आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू। नोबडी वांट्स वॉर बट आई वॉन्ट लेट देम हैव अ न्यूक्लियर वेपन। यानी कि ट्रंप द्वारा बयान दिया गया है कि मैं किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता हूँ कि ईरान के पास जो है वो कोई भी न्यूक्लियर वेपन या फिर हथियार जो है वो हों। यहाँ पर पैसे पर भी जो है वो शर्त लगाई गई है ट्रंप द्वारा। यानी कि ट्रंप ने कहा है ईरान का जो पैसा अनफ्रीज हुआ है वो सिर्फ यूएसए से खाना खरीदने के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। जो ईरान का पैसा ट्रंप द्वारा डील में अनफ्रीज किया गया है, तो वहाँ पर शर्त ये लगा दी गई है ट्रंप द्वारा कि जो भी पैसा अनफ्रीज हुआ है उसका इस्तेमाल जो है वो यूएस से सामान खरीदने पर ही जो है वो लगाया जाएगा। यानी कि जैसे कि गेहूं है, सोयाबीन है, कॉर्न है, ये सब जो है वो अमेरिका से ही यानी कि यूएस से ही जो है वो खरीदा जाएगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो यूएस ईरान न्यूक्लियर डील पर जो है वो जेनेवा में अभी भी बातचीत चल रही है। यानी कि जेनेवा में यूएस ईरान के 6th राउंड की बातचीत चल रही है। ओमान के विदेश मंत्री जो है यहाँ पर मीडिएटर का काम कर रहे हैं। 60 दिन का अल्टीमेट है और ये 15 जुलाई को जो है वो खत्म होना है। डील क्या है, इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो 2015 में जीसीपीओ जो डील हुई थी, यानी कि ओबामा के टाइम पर ईरान से डील हुई। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करेगा और बदले में सैंक्शन जो है वो हटेंगे। और जब 2015 का टाइम था, उस टाइम पर वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो ओबामा रहे हैं, उनके टाइम पर जो है वो ईरान से डील हुई थी। और उसी डील में जो है वो ये डिसाइड किया गया था कि ईरान जो है वो मतलब यूएस, यूके, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी ने ईरान से डील की थी। ईरान 3.67% से ज़्यादा यूरेनियम जो है वो एनरिच नहीं करेगा और इसी के साथ सेंट्रीफ्यूज 5060 तक लिमिट रहेंगी और बदले में ऑयल, बैंकिंग, शिपिंग पर जो है वो सैंक्शन हट जाएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है 2018 में जो है वो ट्रंप ने इस बैन पर चुप्पी जो है वो तोड़ी है। ट्रंप पहले टर्म में डील से जो है वो बाहर आएंगे और सबसे ख़राब डील इसको बोला गया है और सैंक्शन भी जो है वो वापस लगा दिए गए हैं ट्रंप द्वारा। यानी कि 2018 में 8 मई 2018 को ट्रंप ने बोला था दिस इज़ द वर्स्ट डील एवर, यूएस डील से बाहर है। और 5 नवंबर 2018 से मैक्सिमम प्रेशर जो है वो सैंक्शन के लिए ईरान का तेल एक्सपोर्ट हो रहा था। 2.8 मिलियन बैरल जो है वो प्रतिदिन से 3 लाख बैरल पर आ गया है। इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें तो 6 बिलियन डॉलर जो है वो फ्रीज हुए हैं। यानी कि साउथ कोरिया में ईरान का तेल जो गया था तो उसका पैसा जो है वो फ्रीज था। और 2023 में बाइडन ने कैदी एक्सचेंज जो है वो रिलीज कर दिए थे। इसके बाद 2026 में जो है वो नई डील हुई है। ट्रंप जो है वो दूसरे टर्म में ईरान से नहीं डील कर रहे हैं, बल्कि ये शर्त लगाई गई 3.67 से ज़्यादा यूरेनियम जो है वो एनरिच नहीं करेगा। यहाँ पर फूड वाली शर्त भी जो है वो यूएस द्वारा लगाई गई है। यूएस ने पैसा रोकने के लिए तो कहा है, पर पैसा देने के लिए तो कहा है, लेकिन यहाँ पे ये शर्त लगा दी कि पैसा सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन गुड्स, खाना, दवा और जो भी मतलब ये उसकी जो खाना है, दवा है या फिर कॉर्न वगैरह है उस पर खर्च होगा और वो भी यूएस से ही जो है वो खरीदा जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम जानते हैं कि मामला जो है वो पूरा क्या है, तो ईरान का यहाँ पर पुराना स्टैंड है। ईरान पहले बोला था अगर डील टूटती है तो अमेरिका जिम्मेदार होगा, मतलब कि बॉल अब ईरान के पाले में है। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस मामले के बारे में, तो अमेरिका का नया स्टैंड ये रहा है कि अब ट्रंप बोल रहे हैं अगर ईरान डील नहीं मानेगा तो अमेरिका कार्रवाई करेगा, मतलब अब ईरान के पाले में है। यहाँ पर ब्लेम गेम ये चल रहा है कि दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना है। ईरान कहता है तुमने पहले भरोसा तोड़ा है, यूएस कहता है अब तुम भरोसा तोड़ रहे हो। असली मुद्दा जो है वो असल में ये है कि भरोसे की कमी है। 2018 में यूएस डील हटा, अब ईरान को यूएस पर भरोसा नहीं रहा है और यूएस को ईरान पर भरोसा नहीं रहा है। यानी कि
अगर हम इसमें देखें तो जो पुरानी डील ओबामा के टाइम पर रही थी, उस टाइम पे यूएस ने जो है वो खुद आगे चलकर डील को तोड़ दिया था। अब ट्रम्प चाहते हैं कि परमानेंट लिमिट जो है वो ईरान कहता है एनपीटी के तहत हमारा राइट है कि पीसफुल न्यूक्लियर हमारे पास होना चाहिए। अब ट्रम्प की कूटनीति भी यहाँ पर है, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर जो है वो 2.0 होना चाहिए, सैंक्शन प्लस मिलिट्री की धमकी प्लस डील ऑफर जो है वो यहाँ पर दिया गया है और 60 दिन का अल्टीमेट समय जो है वो दिया गया है। इसके बाद पैसा और लिवरेज की बात अगर करें तो $6 बिलियन दिया, पर शर्त रखी कि यूएस से गेहूं, सोयाबीन, दवा जो है वो खरीदी जाएगी। यूएस किसान को फायदा होगा और ईरान पर जो है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल रहेगा। पीस थ्रू स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो पहले धमकाओ, विल डू व्हाट आई हैव टू डू, मतलब मिलिट्री स्ट्राइक भी हो सकती है, फिर डील की टेबल पर जो है वो लाया गया है। इजराइल को भी यहाँ पर मैसेज दिया गया है, नेतन्याहू को दिखाना है कि मैं ईरान को संभाल रहा हूँ, तुम लेबनान खाली करो, पर यहाँ पर नेतन्याहू ने जो है वो मना कर दिया है। ईरान की कूटनीति की अगर हम बात करें तो विक्टिम कार्ड इसका फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि दुनिया को बताना 2018 में डील यूएस ने तोड़ी थी, हम तो मान रहे थे, अब भी हम बात करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि टाइम खरीदना, बातचीत लंबी खींचो, इस बीच 60% से 90% तक का इनरिचमेंट के करीब जो है वो पहुंच जाएंगे और बम बनाने की कैपेबिलिटी जो है वो ले लो। शर्तों को डाइल्यूट जो है वो करना, यानी कि यूएस कहता है सिर्फ यूएस से खाना खरीदो, ईरान बोलेगा हमें चीन, भारत से भी जो है वो सस्ता मिलता है तो हम वहां से भी खरीदेंगे, इसलिए ये शर्त जो है वो गलत है। यहाँ पर प्रॉक्सी को बचाना भी जो है वो ईरान का मकसद रहा है। हिजबुल्लाह, हूती, हमास को फंडिंग जारी रखना है और डील में यूएस कहता है कि फंडिंग बंद करो, ईरान जो है वो इसको मना करेगा। अनफ्रोजिंग मनी का जो है वो क्या मैटर है, यहाँ पर जो हमने देखा कि ट्रम्प द्वारा बयान दिया गया है कि जितनी भी जो फ्रीज मनी है तो उससे जो है वो सामान ये यूएस द्वारा ही खरीदा जाएगा। तो ये जो अनफ्रीज मनी है इसका मैटर जो है वो क्या है, अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं तो ये 6 बिलियन, सबसे पहले है कि पैसे जो है वो कितना है जो अनफ्रीज किया गया है, तो 6 बिलियन प्लस इंटरेस्ट है, तो टोटल 6.1 बिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर 2019 से 2023 तक साउथ कोरिया में फ्रीज किया गया था। ईरान का तेल 2010 से 2012 के बीच में जो है वो बेचा गया था, तो ईरानी तेल जो है वो साउथ कोरिया ने खरीदा था, पर सैंक्शन की वजह से पेमेंट जो है वो फ्रीज कर दी गई थी। यहाँ पर बाइडन ने जो है वो इसको रिलीज किया था, यानी कि 18 सितंबर 2023 को कतर में जो है वो दोहा बैंक में 5 अमेरिका कैदी प्लस ईरानी कैदी को जो है वो एक्सचेंज कर दिया गया था और कतर में सीधा ईरान जो है वो नहीं जा सकता था। अब यहाँ पर ट्रम्प की जो है वो शर्त भी लगाई गई है, तो कतर से जो है वो डायरेक्ट ईरान को नहीं मिलेगा बल्कि यूएस वेंडर को जाएगा और ईरान खाना दवा ऑर्डर करेगा, यूएस कंपनी जो है वो उसको सप्लाई करेंगी। यहाँ पर ट्रम्प द्वारा ये शर्त लगाई गई है, यानी कि कतर बैंक तभी पैसा रिलीज करेगा जब यूएस वेंडर को डायरेक्ट पेमेंट होगी और ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को यूएस कंपनी को ऑर्डर देना होगा। पेमेंट कतर से यूएस कंपनी, सामान यूएस से ईरान जो है वो आएगा। इस बात पर जो है वो ईरान को एतराज है, ईरान का कहना है कि ये जो है वो हमारा पैसा है तो हम तय करेंगे कहाँ पर खर्च करना है, यूएस की मोनोपोली जो है वो क्यों चलेगी। यहाँ पर संप्रभुता का मुद्दा जो है वो आ रहा है, संप्रभुता का मुद्दा यानी कि हमारा पैसा है तो हम ही तय करेंगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर महंगा भी है, यानी कि यूएस का जो गेहूं है वो 350 टन डॉलर में है और यूएस का जो है वो 280 टन डॉलर में 3 टाइम है, तो यूएस जो है वो शिपिंग 45 डेज में देगा और रूस जो है वो 15 डेज में देगा, तो भूखे लोगों को 45 दिन का इंतजार जो है वो क्यों करवाना, ये ईरान के द्वारा जो है वो यहाँ पर एतराज किया गया है। अब अगर असली पॉइंट की बात करें, असली डर जो है तो यूएस को ये डर है कि ईरान पैसा निकालकर मिसाइल प्रोग्राम हिजबुल्लाह को दे देगा, इसलिए फूड ओनली क्लॉज का जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अक्टूबर 2023 में हमास अटैक के बाद यूएस ने $6 बिलियन जो है वो फिर से फ्रीज कर दिया था, बोला था कि ईरान हमास को पैसा दिया है, ईरान को डर है कि आज खाना कल फिर से फ्रीज जो है वो मतलब कर दोगे। अब यहाँ पर हम ट्रम्प द्वारा जो बयान दिया गया है विल डू व्हाट आई हैव टू डू का मतलब जो है वो क्या है, तो यहाँ पर मिलिट्री ऑप्शन भी है। नतांज फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर जो है वो इजराइल यूएस जॉइंट स्ट्राइक की गई है और B-2 बॉम्बर से जो है वो बनकर बस्टर में लौटाया गया है। सैंक्शन का स्नैप बैक भी जो है वो यहाँ पर देखा गया है, यानी कि यूएन जाकर जो है सारे पुराने सैंक्शन वापस लगवा देना, ईरान का तेल जो है वो एक्सपोर्ट जीरो कर देना यहाँ पर यूएस का जो है वो मकसद रहा है। इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो हॉर्मुज ब्लॉक, यानी कि ईरान 20% दुनिया का तेल जो है वो हॉर्मुज से ही होकर गुजरता है, यूएस नेवी ब्लॉक इसको कर सकती है। यानी कि 5th फ्लीट बहरीन से ऑपरेशन सेंट्री, ईरान अगर एक टैंकर रोकेगा तो यूएस एक ईरानी शिप डुबोएगा।
20% वर्ल्ड ऑयल सप्लाई जो है वो रुकने से $200 का जो है वो नुकसान यहाँ पर देखा जा सकता है। अब यहाँ पर साइबर अटैक भी जो है वो देखने को मिल रहा है। स्टक्सनेट जैसा वायरस फिर से डालकर सेंट्रीफ्यूज जो है वो ख़राब करना भी यहाँ पर देखा जा रहा है, यानी कि अब AI बेस्ड वायरस होगा, पावर ग्रिड होगी और ऑयल रिफाइनरी जो है वो हैक किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर इन सब का दुनिया पर जो है वो 3 मुख्य असर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि सबसे पहला पॉइंट रहेगा तेल मार्केट। अगर डील टूटती है और जंग का खतरा बना रहता है तो क्रूड ऑयल जो है वो 90 से 120 डॉलर तक जो है वो जा सकता है और भारत का इंपोर्ट बिल जो है वो 1 लाख करोड़ तक यहाँ पर बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। दूसरा असर जो पड़ेगा वो मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा, यानी कि ईरान और इजराइल जो है वो डायरेक्ट जंग का रिस्क उठाएंगे, सऊदी UAE भी चपेट में आएंगे और इब्राहिम अकॉर्ड भी जो है वो खतरे में यहाँ पर देखा जा रहा है। इब्राहिम अकॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये हमने इसको पहले भी जाना था कि ये जो प्रॉफिट इब्राहिम है उनके नाम पर जो है वो इसको लगाया गया है। इसमें कई मुस्लिम कंट्रीज़ भी जो है वो इस पर साइन कर चुकी हैं। चीन रूस की एंट्री की अगर हम बात करें तो अगर US ईरान लड़ते हैं तो ईरान को सपोर्ट करेगा चीन और सस्ता तेल लेगा और रूस जो है वो हथियार बेचेगा, US इससे वीक भी हो जाएगा। अगर हम भारत पर पड़ने वाले इसके कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट की यानी कि असर की बात करें तो सबसे पहला है चाबहार पोर्ट, यानी भारत ने ईरान के चाबहार में ओइसा जो है वो लगाया है। अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का रास्ता भी रोका है और जंग हुई तो प्रोजेक्ट जो है वो फंस जाएगा। तेल प्लस पेमेंट की अगर हम बात करें तो भारत ईरान से सस्ता तेल लेता था, सैंक्शन की वजह से बंद कर दिया गया है। अगर डील हुई तो ये फिर से शुरू हो सकता है। डायस्पोरा भी यहाँ पर हो सकता है, यानी कि गल्फ में 90 लाख भारतीय, ईरान और US जंग है, गल्फ अस्थिर हुआ तो नौकरी जो है वो खत्म हो जाएगी। इवैक्यूएशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियो भी जो हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें नई डील हो जाए तो इसके 40% चांस है नई डील होने के, जिसका मतलब है कि ईरान 3.67 एंगेजमेंट जो है वो मानेगा, US पैसा रिलीज करेगा और फूड क्लॉज पर जो है वो समझौता होगा, जिसकी वजह से तेल भी जो है वो सस्ता होने की संभावना है। डील फेल अगर हुई तो जंग नहीं होगी, जिसके 35% चांस हैं। बातचीत जो है वो टूटेगी, US सेक्शन बढ़ाएगा, इसराइल जो है वो लिमिटेड स्ट्राइक करेगा, नो वॉर नो पीस। मिलिट्री एक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है जिसके 25% चांस हैं। ट्रंप विल डू व्हाट आई हैव टू डू वाला कदम उठाएगा, नतांज पर बम, ईरान हॉर्मुज़ जो है वो बंद करेगा, तेल 150 वर्ल्ड क्राइसिस का रहेगा। इसके अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो पहले ईरान बोला था डील टूटी तो US जिम्मेदार होगा, अब ट्रंप बोल रहे हैं डील नहीं माने तो हम सैंक्शन एक्शन लेंगे और झगड़ा जो है वो $6 बिलियन के इस्तेमाल पर है। US कहता है हमसे खाना खरीदो, ईरान कहता है पैसा हमारा है, मर्जी भी हमारी होगी। भरोसे की कमी यहाँ पर देखी जा रही है जिसकी वजह से ये डील जो है वो लटक रही है और विल डू व्हाट आई हैव टू डू धमकी से जंग का खतरा जो है वो बढ़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।